बहुत बरस पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से सदैव दूर रखिए, क्योंकि जीत का कोई और विकल्प नहीं होता। जब आप दृढ़ निश्चय के साथ किसी लक्ष्य को अटल होकर के, अडिग होकर के और पूरी तरह अपने आप को झोंक करके लग जाएंगे उसे अचीव करने में, तो वो हासिल हो ही जाता है। दोस्तों, इस बार प्रोटेस्टर्स की या जितने धरना प्रदर्शनकारी थे उन सब की 3 मुख्य मांगों में से पहली मांग पूरी हो चुकी है, जो कि कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल थी, जिस पर कोई और डिस्कशन था ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। अब इसके बाद क्या कहते हैं ना कि कर लूंगा जमा दौलतो ज़र, उसके बाद क्या, ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या। क्या ये गारंटी है कि अब नीट पेपर लीक कभी नहीं होगा? 2014 से लेकर 2026 तक 94 पेपर लीक जो हुए हैं, अब क्या इस बात की गारंटी है कि 2026 के बाद हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली किसी भी ऐसी गतिविधि को जीरो टॉलरेंस एक्शन के साथ लिया जाए? मतलब पूरी तरह से सरकार इस बात को प्रतिबद्ध तरीके से ले ले कि अगर किसी ने पेपर लीक किया तो सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दोस्तों, अगर स्ट्रिंजेंट लॉ होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कोई बच नहीं पाएगा और लोगों के अंदर खौफ होगा, डर होगा लॉ का। अगर कानून का डर ही नहीं है तो स्वाभाविक है कि गलती करने वाले गलती करते रहेंगे और जो गलती नहीं कर रहे वो बेचारे गलती करने वालों की गलती भुगतेंगे। ये देश जिन कानून से चल सकता है वो सारे संविधान में लिखे हुए हैं और उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पेपर लीक होना चाहिए। इंटेग्रिटी, इस देश की सेवा करना, यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। और अगर उन मौलिक कर्तव्यों का हम ही पालन नहीं कर रहे, या हमारे बीच से ही कोई व्यक्ति होगा जो लगातार इन पेपर लीक्स में जिम्मेदार है, पेपर छपता है एक राज्य में, डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे राज्य में, लीक होता है तीसरे राज्य में, क्या इन राज्यों के बीच में कोई ऐसी फास्ट ट्रैक गतिविधि नहीं हो सकती जिससे इन सबको पकड़ करके एक ही साथ एक ही फांसी पर लटका दिया जाए? फांसी पर लटकाने का मतलब मैं मृत्युदंड नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि बस इनको पूरे देश के सामने ऐसे एक्सपोज करो, ऐसे एक्सपोज करो, ऐसे एक्सपोज करो। कई बार मौत से ज्यादा बदतर होती है बेइज्जती, और अगर एक बार ढंग से इनको बेइज्जत कर दिया गया तो दोस्तों ये बात मान करके चलो, उसके बाद किसी और की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि उसका भी परिवार है, उसकी भी समाज में थोड़ी बहुत इज्जत है। और जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं ये कोई समाज के सामान्य लोग थोड़ी ना है, ये तो वही है ना जिन्होंने मेहनत की, मेहनत करके उस पर्टिकुलर पद पर पहुंचे और पद पर पहुंचने के बाद आज इनसे पेपर लीक हो जा रहा है। दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर यानी भूतपूर्व फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। ये वही है जो 1997 में उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ धरना देकर लड़ाई कर रहे थे। आरएसएस के मेंबर हैं, पूर्व एबीवीपी या उनका बैकग्राउंड उसी भारतीय जनता पार्टी से रहा है, और इन्होंने लगातार इस बात की खूब भत्सना की कि कांग्रेस के समय पे पेपर लीक होता है। 1997 में जो हो रहा था वो ही रिपीट हुआ लगातार 2024 से 2026 तक। और अगर आप किसी भी पद पर बैठे हैं तो उस पद की गरिमा का संपूर्ण रूप से ख्याल रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तो आपको पद से हट जाना चाहिए। यही कुछ हुआ है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के साथ। और अब इन्होंने जो ये अपना त्यागपत्र सौंपा है प्रधानमंत्री मोदी को, उसमें इन्होंने इतना बड़ा लेख लिखा है, लेकिन यहां पर देखिए कुछ कुछ बात, इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे किसी गर्लफ्रेंड ने जबरदस्ती ब्रेकअप के टाइम पर पूरा ब्लेम बॉयफ्रेंड पे डालने के लिए कोई पत्र लिखा हो। होता है ना ऐसा, सुना तो आपने भी होगा, काफी रेलेवेंट होगा। और अगर आप जेनजी हैं तो बहुत सामान्य सा आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली जीत है जरूर। ये वो जीत है जिसका इंतजार था, ये वो जीत है जो डिमांड की गई थी, और ये वो जीत है जो अब बताएगी कि आगे चलकर क्या। दोस्तों, एक तपस्वी की तपस्या सफल हुई है। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी की। सोनम वांगचुक जो कि इस देश के एक बहुत ही शानदार इनोवेटर हैं, बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक, और उनके द्वारा लद्दाख में किए गए जो भी कार्य हैं वो आज भी हमारे देश की सेना से लेकर हमारे देश के छोटे बच्चों और भविष्य के युवाओं के लिए
प्रेरणादायी है। इन्होंने जो काम किए हैं, मोटिवेशन और अपने वैज्ञानिक तकनीक को बहुत जबरदस्त तरीके से लद्दाख के अंदर इवन आइसबर्ग्स बना करके और वहां की पानी की कमी को पूरा करने के लिए किया है। पर ये जो कमाल की बात है, ये कमाल की बात हमें समझनी है कि दोस्तों अंततः उनके द्वारा किया गया ये आंदोलन, उनके द्वारा बैठी गई वो भूख हड़ताल, जहां पर उन्होंने 21 दिन बाद पानी पिया या चाय पी और अपना व्रत तोड़ा, अंततः सफल हुआ। दोस्तों, ये पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा, एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। पता नहीं एग्जैक्टली पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। हाँ, तो ताकत तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता और देश की युवाओं की आकांक्षा के लिए हर संभव स्वयं को समर्पित करता रहूंगा। 3 डिमांड्स थी। प्रोटेस्टर्स ने जो 3 डिमांड्स रखी थी, धरना प्रदर्शनकारियों ने पहली डिमांड ये रखी थी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन चाहिए, तो कायदे से होम मिनिस्टर का भी रिजाइन, क्योंकि मणिपुर संभल नहीं रहा है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बवाल मचा पड़ा है। खैर चलो कोई बात नहीं, उस पर कभी फिर बात करेंगे कि एथेनॉल पर मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को क्या सोचना चाहिए। परंतु फिलहाल 3 मांगे। सबसे पहले यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन, दूसरा 1 करोड़ रुपए नीट के सुसाइड करने वाले बच्चों के घर वालों को मुआवजा, और तीसरा FIR या फिर किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स या किसी भी तरह का कानूनी धाराएं अगर किसी भी धरना प्रदर्शनकारी के ऊपर लगी हैं तो वो कानूनी धाराएं हटा देनी चाहिए, और भविष्य में भी सरकार सोवरिन गारंटी दे कि ऐसी कोई धारा कभी भी किसी धरना देने वाले के ऊपर नहीं लगेगी, NSA जैसा कोई एक्ट ना लग जाए। तो दोस्तों, अंततः जो इन्होंने लगातार अपनी मांगे रखी, उनमें से पहली मांग पूरी हो चुकी है। यहां पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा हैं और बगल में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह। पहले DOPT इनके अंदर होता था, अभी DOPT को प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जंतर मंतर पर हजारों युवाओं की भीड़, लाखों युवाओं का और करोड़ों युवाओं का देश भर से ये रोष अंततः काम आया, और काम आने का मतलब ये है कि when the voice of truth is ignored, our silence becomes their approval. You must be ready to defend your country against your government. जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपने आप का, अपने घर वालों का और अपने देश का।